Hello friends, welcome to my new video in English and Literature. Friends, today we are going to talk about an ode written by John Keats. आज जॉन किट्स की लिखी हुई एक गीत के बारे में हम बात करते हैं जिसका टाइटल है द ओड टू साइक। साइक कौन है? साइक PSYCHE। तो साइक इज़ एक्चुअली डॉटर ऑफ अ किंग इन ग्रीक मैथोलॉजी में जो है साइक जो है वो एक राजा की बेटी थी और वो इतनी सुंदर थी कि उसकी वजह से एफ्रोडाइट जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में ग्रीक पुराणों में सुंदरता की और प्रेम की देवी है, उसको उसकी सुंदरता साइक की सुंदरता की वजह से ईर्ष्या हो गई। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे क्यूपिड को, जो कि प्रेम का देवता, जैसे हमारे यहाँ काम देवता है वैसे ही प्रेम का देवता क्यूपिड जो है उसको जो है एक डिफॉर्म्ड क्रिएचर बना करके, यानी कि बदसूरत क्रिएचर बना करके, और उसको जो है साइक के पास भेजा। और इस तरह से भेजा कि वो साइक को जो है अपने प्रेम जाल में फंसा ले और एक तरह से मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से। लेकिन हुआ क्या कि जब क्यूपिड साइक के पास गया तो वो स्वयं जो है उसकी सुंदरता देख करके वो स्वयं उसके प्रेम जाल में फंस गया। मतलब क्यूपिड जो है वो साइक से बेइंतहा प्यार करने लगा और उसने उसको जो है एक अनजान जगह और एक सुंदर जंगल में ले गया और वहाँ पर जो है वो हर दिन अंधेरा होने के बाद उससे मिलने आता था। साइक भी उससे प्रेम करती थी, साइक भी उसको चाहती थी। एक दिन साइक को उत्सुकता हुई कि शाम के अंधेरे में जो प्रेमी मुझसे मिलने आता है वो कौन है, उसको पूरी तरह से देखूं, उसका चेहरा कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो इस तरह से उसने कोशिश की और मोमबत्ती जला करके, और जो है वो जब उसको देखने लगी, क्यूपिड को जो कि सोया हुआ था उस समय, उसको देखने लगी तो मोम की गर्म बूंदें जो है उसके शरीर पर गिर गई क्यूपिड के। तो क्यूपिड नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर के गुस्से में साइक को छोड़ करके चला गया। अब साइक बहुत परेशान हुई और चूंकि वो उससे बेइंतहा प्रेम करती थी तो उसने उसके तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दिया। जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, समुद्र, सब जगह वो घूमती फिरी और भटकती फिरी और उसको ढूंढने के लिए वो परेशान रही। तो इसी दरमियान एफ्रोडाइट जो है, जो सुंदरता की देवी है, प्रेम की देवी है, उन्होंने जो है उसको साइक को गुलाम बना लिया और गुलाम बना करके उसको ऐसे ऐसे कठिन कठिन काम दिए जो उसके लिए करना असंभव था। लेकिन साइक ने पक्षियों और चींटियों की सहायता से वो असंभव कार्य भी करके दिखा दिए। तो वो देवी जो एफ्रोडाइट है वो प्रसन्न हो गई और उसने जो है अपने बेटे क्यूपिड से साइक का मिलन करवा दिया। इस तरह साइक जो है अपने प्रेमी से मिल पाई। तो ये सारी कहानी जो है ये जॉन किट्स की लिखी हुई है कहानी। एक्चुअली ये एक पोएम है, द ओड टू साइक, साइक का गीत। तो साइक को यहाँ पर जॉन किट्स जो है वो एक देवी के रूप में जो है मानते हैं और उसी तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। 1819 के अप्रैल के पहले लिखा हुआ ये गीत है। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेस साइक इज़ अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन सोल थ्रू लव एंड सफरिंग, बट जॉन किट्स इन द ओड सीम्स टू रिगार्ड हर एज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी रेदर देन ऑफ सफरिंग। तो ग्रीक मैथोलॉजी में जो है वो साइक जो है एक तरह से प्यूरिफिकेशन मतलब प्रेम और कष्ट के द्वारा आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है, परंतु जॉन किट्स जो है उसको सुंदरता का ही प्रतीक यहाँ पर मानते हैं और किट्स को देवी की तरह मानते हैं इस कविता में। और कविता की शुरुआत में ही वो अफसोस जताते हैं कि इस सुंदरता की देवी का कोई मंदिर क्यों नहीं है। तो वो लिखते हैं कि नॉर वर्जिन क्वायर टू मेक डेलिशियस मोन, यानी कोई स्त्री गायकों का समूह नहीं है जो अच्छे मधुर गाना उसके लिए गाए। अपॉन द मिडनाइट आवर्स, मध्य रात्रि में, नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट, यानी ना कोई ध्वनि है, ना कोई वीणा की झनकार है, ना कोई बांसुरी की आवाज़ है, ना ही कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती जैसी सुगंधित पदार्थ का वहाँ पर धुआं है। तो फ्रॉम चेन स्वंग सेंसर टीमिंग, यानी जिस तरह से पूजा करने के लिए एक
चेन से बंधा हुआ एक लोबान को जलाने का बर्तन होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब नहीं है, अफसोस जताता है कवि उसके लिए और कहता है कि मैं स्वयं जो है उसका पुजारी बनूंगा और मैं उसके लिए ये सारी व्यवस्था करूंगा। तो वो लिखता है, सो लेट मी बी दाई क्वायर एंड मेक अ मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, दाई वॉइस, दाई ल्यूट, दाई पाइप, दाई इंसेंस स्वीट। तो ये गीत किड्स के पिक्टोरियलिज्म यानी चित्रात्मक वर्णन का एक अच्छा उदाहरण है और उनकी लेखनी के वर्ड पेंटिंग के जो उनका जो हुनर था उसको ये दर्शाता है। और आगे जो है आप जो मैं लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ उससे आप किड्स के लेखन की योग्यता को समझ पाएंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किड्स केवल 26 साल की उम्र में गुजर गए थे और उनका नाम अमर है अंग्रेजी साहित्य में, आज तक लोग पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये लिखते हैं कि देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, यानी जैसे जो देवदूत होते हैं उनके पंख होते हैं ऐसा मानते हैं। तो भाई देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, उनकी भुजाएं एक दूसरे से जकड़ी हुई, एक दूसरे को वो जकड़े हुए हैं प्रेमी, और जो है उनके पंख एक दूसरे से मिल गए हैं। देयर लिप्स टच्ड नॉट, उनके होठ टच नहीं है, बट हैड नॉट बेड अड्यू, लेकिन जो है वो अलविदा भी नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत पास में हैं, जैसे कि अभी टच ही कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये जॉन किट्स की लिखी हुई पोएम के बारे में मैंने आपको बताया, द ओड टू साइक। ये इंग्लिश लिटरेचर का जॉन किट्स का लिखा हुआ एक सुंदरतम गीत है और सुंदरतम रचना है। तो ऐसी ही चीज़ें लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। So please like, share and comment this video. Please subscribe this channel if you have not subscribed yet. Thank you.